नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के तीसरे चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट के पैसेज से संबंधित प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मैचिंग, कंप्लीट द स्पेलिंग, इन सभी एक्सरसाइजों को हल करेंगे। आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें, क्योंकि मैंने इस चैप्टर की एक एक मीन्स का अर्थ बताया है, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में तथा आई बटन में दे दिया है, आप वहां से जाकर डायरेक्ट इसे देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। सबसे पहले हम जो है इसके पैसेज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, पैसेज को हल करने से पहले मैं आपके लिए बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ अध्याय से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को दिया गया है। इन प्रश्नों का अभ्यास करके व याद रखकर छात्र अध्याय से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपके लिए कोई भी प्रश्न आ जाए, मैं जितनी ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ, आप जो है कोई भी प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आप जो है हल कर सकते हैं। तो आप जो है ध्यान से इन सभी एक्सरसाइज को जो है नोट कर लें और अच्छी तरीके से आप जो वहाँ पर चैप्टर को जाकर पढ़ लें। पेज बेस्ड क्वेश्चंस कह रहे हैं कि रीड द गिवन पैसेजेस, कह रहे हैं कि दिए गए पैसेजेस को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और कह रहे हैं कि जो उसके साथ प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर दीजिए। पारा नंबर फर्स्ट था हमारा, पैराग्राफ नंबर, द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेक, कह रहे हैं कि नन्हा सा सीगल अपनी चट्टान पर अकेला था। तो विद्यार्थियों, मैंने चैप्टर को एक एक मीन्स करके पढ़ाया है, आप जो है ज़रूर चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख लें, आपकी समझ में आ जाएगा। तो मैं आपके लिए दोबारा इस पैसेज को नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने इसको डिटेल्स में पढ़ा दिया है। अब मैं डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ आपके पहले पैसेज के। तो देखिए, क्वेश्चंस हैं और पहला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन एंड द राइटर ऑफ द पैसेज रिटन अबव, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का क्या नाम है। तो देखिए, द नेम ऑफ द लेसन इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, कह रहे हैं पाठ का नाम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, एंड द नेम ऑफ द राइटर इज लियाम ओ फ्लाइटी, और लेखक का नाम लियाम ओ फ्लाइटी है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड, कह रहे हैं कि नन्हा सीगल भयभीत क्यों था। तो देखिए, द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, कह रहे हैं कि नन्हे सीगल को उड़ने से भय था, डर था। अगला प्रश्न है आपका, हु वाज सिटिंग एलोन ऑन द लेज, कह रहे हैं कि चट्टान पर अकेला कौन बैठा था। तो देखिए आंसर, द यंग सीगल वाज सिटिंग एलोन ऑन द लेज, कह रहे हैं कि नन्हा सीगल चट्टान पर अकेला बैठा था। अगला प्रश्न है आपका, फॉर व्हाट वाज द यंग सीगल सर्टेन, कह रहे हैं कि नन्हे सीगल को किस बात का पक्का विश्वास था। आंसर देखिए, द यंग सीगल वाज सर्टेन दैट, कह रहे हैं कि नन्हे सीगल को पक्का विश्वास था दैट की हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कह रहे हैं कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे, एंड ही विल फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, और वह इतनी ऊंचाई से गिर जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, व्हाट अपीयर्ड द सीगल सो डिस्परेट, सीगल को क्या बात इतनी अधिक निराशाजनक लगी। तो उत्तर देखिए, द यंग सीगल फेल टू मस्टर अप करेज, कह रहे हैं कि नन्हा सीगल अपनी हिम्मत को इकट्ठा नहीं कर पाया, टू टेक ए प्लंज, कह रहे हैं कि उछाल लेने के लिए, दिस अपीयर्ड हिम सो डिस्परेट, कह रहे हैं कि ये उसे अत्यधिक निराशाजनक प्रतीत हुआ। अब चलते हैं हम अगले पैसेज की ओर। तो चलिए, पारा नंबर 2 है, दैट वाज 24 आवर्स एगो, कह रहे हैं कि ये 24 घंटे पहले की बात है। तो मैंने इस पैसेज को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मीन्स बाय मीन्स पढ़ा दिया है, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएंगी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसकी डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका, फॉर हाउ लॉन्ग द सीगल हैज़ बीन एलोन ऑन द लेज, कह रहे हैं कितने समय से सीगल चट्टान पर अकेला था। तो आंसर है, द सीगल हैड बीन एलोन फॉर 24 आवर्स, कह रहे हैं कि सीगल जो था वो 24 घंटे से अपनी चट्टान पर अकेला था। अगला प्रश्न है, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज सिबलिंग्स, कह रहे हैं कि उसके माता पिता उसके भाई बहनों को क्या सिखा रहे थे। तो सिबलिंग्स यहाँ पर जो भाई बहन दिया गया है, ठीक है,
हिज पेरेंट्स वर टीचिंग देम, कह रहे हैं कि उनके माता पिता उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स, कह रहे हैं कि कैसे वेव्स के ऊपर से गुजरा जाता है, कहने का मतलब लहरों के ऊपर से गुजरा जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए कैसे डुबकी लगाई जाती है, ये सिखा रहे थे उनके माता पिता उसके भाई बहनों को। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, व्हाट डिड ही सी हिज एल्डर ब्रदर डूइंग, उसने अपने बड़े भाई को क्या करते हुए देखा। तो आंसर देख लीजिए, ही सा हिज एल्डर ब्रदर कैचिंग हिज फर्स्ट हायरिंग फिश, कह रहे हैं कि उसने अपने बड़े भाई को पहली हिल्सा मछली पकड़ते हुए देखा। एंड डिवरिंग इट, और इस पर झपटते हुए देखा मतलब कूदते हुए देखा मतलब डुबकी लगाते हुए देखा। अगला प्रश्न है आपका चौथा, व्हेन वर हिज पेरेंट्स रेजिंग ए प्राउड केकल, उसके माता पिता गर्व से कुकू कब कर रहे थे। तो आंसर देख लीजिए, दे वर रेजिंग ए प्राउड केकल, कह रहे हैं कि वे गर्व से कुकू कर रहे थे आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर कॉट हिज फर्स्ट हेरिंग, जब उसके भाई ने अपनी पहली हिल्सा मछली को पकड़ा था तो वो गर्व से जो उसके माता पिता कुकू कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए लास्ट, वाई वाज द होल फैमिली टॉन्टिंग द यंग सीगल, कह रहे हैं कि समस्त परिवार नन्हे सीगल पर तंज क्यों कस रहा था। तो देखिए आंसर, द होल फैमिली वाज टॉन्टिंग द यंग सीगल फॉर हिज कवार्डिस, कह रहे हैं कि पूरा परिवार नन्हे सीगल पर उसकी कायरता के तंज कस रहा था, उसकी कायरता पर। अगला देख लीजिए आपका पारा नंबर 3, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, कह रहे हैं कि वे थोड़ा चलकर जो है अपनी चट्टान की किनारे पर गया धीरे धीरे। तो मैंने आपके लिए बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है लेसन, आप जाकर जो है चैप्टर को पढ़ सकते हैं आप चैनल पर। तो मैंने जो है लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। इसकी डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग सीगल डू, नन्हे सीगल ने क्या किया। तो आंसर देखिए, द यंग सीगल प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, कह रहे हैं कि नन्हे सीगल ने जो है सोने का बहाना बनाया। एंड वाच्ड हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को देखने लगा। एंड सिस्टर और बहन को देखने लगा। लाइंग ऑन द प्लेट्यू, कह रहे हैं कि पठार पर लेटा हुआ। कह रहे हैं कि नन्हे सीगल ने सोने का बहाना बनाया और अपने भाई और बहन को पठार पर लेटे हुए देखा। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज हिज फादर डूइंग, कह रहे हैं कि उसके पिता क्या कर रहे थे। तो आंसर देखिए, हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, कह रहे हैं कि उनके पिता जो थे अपने कमर के जो सफ़ेद बाल थे, फीदर्स पंख थे, उन्हें संवार रहे थे, प्रीनिंग कर रहे थे। अगला है तीसरा प्रश्न, वेयर वाज हिज मदर स्टैंडिंग, उसकी माता कहाँ खड़ी थी। तो आंसर है, सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, कह रहे हैं कि वह जो है पठार की एक ऊंचे उभरे हुए छोटे से भाग पर खड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, वाई वाज द मदर स्क्रैपिंग हर बीक ऑन द रॉक, कह रहे हैं कि माता अपनी चोंच को चट्टान पर क्यों खुरच रही थी। तो द मदर वाज स्क्रैपिंग हर बीक, कह रहे हैं कि माता अपनी चोंच को कह रहे हैं कि खुरच रही थी। ऑन द रॉक, कह रहे हैं कि चट्टान पर। टू शार्पन इट, कह रहे हैं कि इसको तेज़ करने के लिए खुरच रही थी। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट डिड द यंग सीगल लव टू डू, नन्हे सीगल को क्या करना प्रिय था। ही लव टू टीयर फूड लाइक हिज मदर, कह रहे हैं कि उसे अपनी माता की तरह भोजन को फाड़ना पसंद था। एंड स्क्रैप हिज बीक टू वेट इट, और अपनी चोंच को तेज़ करने के लिए रगड़ना पसंद था। पारा नंबर 4 देख लीजिए, द नेक्स्ट मोमेंट, कह रहे हैं कि अगले पल ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल रहे हैं। तो ये स्टैंजा भी मैंने पढ़ा दिया है डिटेल्स में आपके लिए, मीन्स बाय मीन्स, आप जो है चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखिए। पहला है, व्हाट डिड द यंग सीगल फील द नेक्स्ट मोमेंट, कह रहे हैं अगले ही क्षण नन्हे सीगल ने क्या महसूस किया। तो देखिए आंसर, द नेक्स्ट मोमेंट, कह रहे हैं कि अगले ही क्षण द यंग सीगल फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, कह रहे हैं कि छोटे सीगल ने जो है अपने पंखों को बाहर की ओर फैले हुए महसूस किया। वाई, अगला प्रश्न है, वाई वाज द सीगल नो लॉन्गर अफ्रेड, कह रहे हैं सीगल अब और अधिक भयभीत क्यों नहीं था। तो देखिए आंसर बता रहे हैं अभी। आंसर देखिए, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड बिकॉज ही हैड लर्नड हाउ टू फ्लाई, कह रहे हैं कि वह ज़्यादा समय तक भयभीत नहीं रहा क्योंकि वह उड़ना सीख चुका था। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड हिज मदर डू, उसकी माता ने क्या किया। आंसर देखिए, हिज मदर सूप्ड पास टाइम
एंड मेड अलाउड नॉइस विद हर विंग्स। कह रहे हैं कि उसकी माता ने आगे निकलकर उसको क्या किया, एक अपने पंखों से जो है तेज शोर किया। अगला प्रश्न है चौथा, व्हाट डिड हिज फादर डू, उसके पिता ने क्या किया। तो आंसर देखिए, हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। कह रहे हैं उसके पिता उसके ऊपर से चीखते हुए गुजरे। व्हाट वर हिज सिबलिंग्स डूइंग, कह रहे हैं उसके भाई बहन क्या कर रहे थे। तो हिज सिबलिंग वर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग बैंकिंग सोरिंग एंड डाइविंग। कह रहे हैं कि उसके जो भाई बहन थे उसके चारों ओर चिल्लाते हुए, डुबकी लगाते हुए, शोर मचाते हुए क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों का जो है 60 शब्दों में उत्तर देना है आपको, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द यंग सीगल। कह रहे हैं कि नन्हे सीगल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इंट्रोडक्शन से हम पहले देंगे, हेडिंग्स में देंगे इसका चरित्र चित्रण। तो देखिए परिचय क्या है। द यंग सीगल वॉज द सेंट्रल करेक्टर ऑफ स्टोरी। कह रहे हैं कि नन्हा सीगल कहानी का केंद्रीय पात्र था। हिज फियर ऑफ फ्लाइंग डज नॉट लेट हिम बी ब्रेव एंड स्टार्ट फ्लाइंग। कह रहे हैं कि उसके उड़ने का डर उसे साहसी होने तथा उड़ने से रोकता था। ही लूजेस हिज करेज। कह रहे हैं कि वह अपना साहस खो देता है। एट लास्ट, और अंत में, आफ्टर हिज फैमिली सपोर्ट। कह रहे हैं अंततः अपने परिवार के सहारे, एंड मदर सीगल ट्रिक, और अपने माता सीगल की योजना की मदद से, ही लर्न टू फ्लाई, वह उड़ना सीख जाता है। एंड दस ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, इस प्रकार वह अपने उड़ने के डर पर काबू पा लेता है। अगली हेडिंग है आपकी, अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज ही thought that if he flew, his wings would not support him and he would fall down in the sea. कह रहे हैं कि वह उड़ने से भयभीत था क्योंकि वह सोचता था कि यदि वह उड़ेगा तो उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे और वह समुद्र में जा गिरेगा। Even after being threatened by his parents, he did not fly. अपने माता पिता के द्वारा धमकाए जाने के बाद भी वह उड़ता नहीं है। Lonely, अगली हेडिंग है आपकी lonely. He was all alone on the ledge as his family left him there. कह रहे हैं वह चट्टान पर नितांत अकेला था क्योंकि उसका परिवार उसे छोड़ जाता है। He looked at his siblings enjoying swimming, diving into the sea and eating fish, but no one came near him to offer food. वह अपने भाई बहनों को तैरने का आनंद उठाते, समुद्र में डुबकी लगाते तथा मछली को खाते हुए देखता था, लेकिन कोई भी भोजन देने के लिए उसके समीप नहीं आता था। अगली हेडिंग है आपकी हंग्री, मतलब भूख से पीड़ित। The young seagull was dying of hunger because he had not eaten anything for past 24 hours. कह रहे हैं कि नन्हा सीगल भूख से मर रहा था क्योंकि उसने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। His mother tempted him with pieces of fish. उसकी माता उसे मछली के टुकड़ों से ललचाती है। He begged and cried for food. वह भोजन के लिए विनती करता है तथा रोता है। अगला हेडिंग है आपकी डाइव फॉर फूड। कह रहे हैं भोजन के लिए डुबकी लगाना। द यंग सीगल गॉट सरप्राइज एट हिज मदर्स इग्नोरेंस ऑफ हिज पिटीफुल कंडीशन। नन्हा सीगल अपनी दयनीय स्थिति के प्रति अपनी माता की उपेक्षा पर हतप्रभ था। आउट ऑफ हंगर ही डाइव्ड, भूख के कारण वह डुबकी लगा देता। ही बिगेन टू फॉल डाउन विद ए स्क्रीम, वह चीख के साथ नीचे गिरने लगता है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ही वॉज अफ्रेड ऑफ ड्रोविंग सो ही ट्राइड टू स्प्रेड हिज विंग्स आउटवर्ड्स एंड बिगेन हिज फर्स्ट फ्लाइट। कह रहे हैं कि वह डूबने से डरता था, इसलिए वह अपने पंखों को बाहर की ओर फैलाने का प्रयत्न करता है तथा अपनी प्रथम उड़ान प्रारंभ करता है। ही फेल्ट ए लिटिल डिजी बट ऑल हिज फियर डिसअपियर्ड। कह रहे हैं उसे थोड़े चक्कर महसूस होते हैं लेकिन उसका सारा डर गायब हो गया था। लास्ट हेडिंग है आपकी कंक्लूजन। तो देखिए हंगर, इनकरेजमेंट एंड सेल्फ डिटरमाइनेशन मेड द यंग सीगल फ्लाई। भूख,
प्रोत्साहन तथा आत्मनिश्चय नन्हे सीगल को उड़ने में सक्षम बनाता है। ही ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग एंड सक्सेसफुली मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसने उड़ने के अपने डर पर काबू पा लिया था तथा सफलतापूर्वक पहली उड़ान भर ली थी। ही प्रूव टू बी एन इनोसेंट लविंग एंड हार्ड वर्किंग सीगल। वह एक मासूम, प्यारा तथा मेहनती सीगल सिद्ध हुआ। तो विद्यार्थियों, मैंने इसलिए मीन्स बाय मीन्स आपको अर्थ नहीं बताया है। मैंने चैप्टर में जो है हर मीन्स का अर्थ आपको बताया है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ लेंगे, तब आपके लिए मीन्स बाय मीन्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप जो है लाइन बाय लाइन ही इसका अर्थ समझ जाएंगे। अब चलते हैं हम दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन पर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। हाउ डिड द मदर मेक द यंग सीगल कम आउट ऑफ हिज फियर एंड टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। कह रहे हैं कि माता सीगल ने युवा सीगल को उसके डर से बाहर कैसे निकाला तथा उसे उड़ने की कला कैसे सिखाई। तो आंसर देख लीजिए। द मदर मेड द यंग सीगल कम आउट ऑफ हिज फियर एंड taught him the art of flying by leaving him hungry for a long time। कह रहे हैं कि माता ने युवा सीगल को बहुत समय के लिए भूखा रखकर उसे उसके डर से बाहर निकलना तथा उड़ने की कला सिखाई। When his family left him alone on the ledge। कह रहे हैं कि जब उसका परिवार उसको चट्टान पर अकेला छोड़ गया था, he felt alone, तो उसने अकेला महसूस किया, and was very hungry, और उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। They tried hard to make him fly but he never showed the courage to try। कह रहे हैं कि उन्होंने उसे उड़ना सिखाने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने कभी प्रयास करने का साहस नहीं दिखाया। His mother knowingly tore a piece of fish near him and flew to him with it। की माँ ने जानबूझकर उसके सामने एक मछली का टुकड़ा फाड़ा तथा उसके साथ उसकी ओर उड़कर आई। She came close to him but stopped at a distance। वह उसके समीप आई किंतु एक निश्चित दूरी पर रुक गई। The young seagull was surprised at his mother's ignorance of his pitiful condition। युवा सीगल अपनी दयापूर्ण स्थिति पर अपनी माँ की अनदेखी देखकर हैरान था। Thus he dived at the fish and started falling downwards। इसलिए उसने मछली की ओर गोता लगाया तथा नीचे गिरने लगा। Initially the seagull was scared and screamed with fear when he dived। प्रारंभ में सीगल भयभीत था तथा गोता लगाते समय जोर से चिल्लाया। But soon he felt his wings spread outwards and began to fly slowly downward and upward। किंतु शीघ्र ही उसने अपने पंखों को बाहर की ओर फैलते हुए महसूस किया तथा धीरे धीरे नीचे एवं ऊपर की ओर उड़ना शुरू किया। When all the family members landed on the green sea, they called the young seagull to be with them। जब सभी परिवार के सदस्य हरे समुद्र पर उतर गए तो उन्होंने सीगल को अपने पास बुलाया। As the young seagull landed on the green sea, his legs sank into it। जैसे ही युवा सीगल हरे समुद्र पर उतरा तो उसके पैर उसमें डूब गए। He tried to fly again but he was tired and weak with hunger। Finally his feet sank into the green sea, his belly touched it and he was floating on it। उसने पुनः उड़ने का प्रयास किया किंतु वह थक गया था तथा भूख के कारण कमजोर था, जिसके कारण उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। उसके पेट ने समुद्र को छुआ तथा वह उस पर तैरने लगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों के जो है 25 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो देखिए, हाउ डिड द सीगल पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई। सीगल के माता पिता ने उसे उड़ाने का प्रयत्न कैसे किया। तो देखिए, द यंग सीगल्स पेरेंट्स ट्राइड हार्ड टू मेक हिम फ्लाई। नन्हे सीगल के माता पिता ने उसे उड़ाने का बहुत प्रयत्न किया। दे स्कॉल्डेड हिम एंड थ्रीटेड हिम टू लेट हिम स्टार्व। उन्होंने उसे भूखा मरने के लिए छोड़ने की धमकी दी और उसे फटकारा। बट द यंग सीगल कुड नॉट गेन करेज टू फ्लाई। किंतु नन्हा सीगल उड़ने हेतु साहस एकत्र नहीं कर पाया। देन दे टॉन्टेड हिम। फिर उन्होंने उस पर तंज कसे। फाइनली द यंग सीगल्स मदर टेम्पटेड हिम विद फूड विद रिजल्टेड इन मेकिंग हिम फ्लाई। अंत में नन्हे सीगल की माता ने उसे भोजन से ललचाया, जिसके परिणाम स्वरूप वह उड़ने लगा।
प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। व्हाट हैड द यंग सीगल वाच्ड हिज पेरेंट्स डूइंग द डे बिफोर। नन्हे सीगल ने पिछले दिन अपने माता पिता को क्या करते देखा। तो आंसर देख लीजिए। द डे बिफोर द यंग सीगल हैड वाच्ड हिज पेरेंट्स मेकिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर परफेक्ट इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। कह रहे हैं कि पिछले दिन नन्हे सीगल ने अपने माता पिता को अपने भाइयों तथा अपनी बहन को उड़ने की कला में निपुण बनाते हुए देखा था। दे वर टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। वे उन्हें लहरों के ऊपर से गुजरना एवं मछली के लिए गोता लगाना सिखा रहे थे। प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए। When did the young seagull get over his fear of flying over the sea? नन्हा सीगल समुद्र के ऊपर उड़ने के अपने भय से कब उबरा। तो देखिए, द यंग सीगल गॉट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी व्हेन हिज मदर टॉट हिम ए बिटर लेसन। नन्हे सीगल ने अपने समुद्र के ऊपर उड़ने के भय पर तब काबू पाया जब उसकी माता ने उसे कड़वा पाठ पढ़ाया। हिज फैमिली लेफ्ट हिम एलोन ऑन द लेज टू स्टार्व। उसके परिवार ने उसे भूखा मरने के लिए चट्टान पर छोड़ दिया था। हिज मदर वाज टीयरिंग पीसीज ऑफ फिश। उसकी माता मछली के टुकड़ों को फाड़ रही थी। वाई सीइंग हिज मदर विद फूड हिज हंगर इंक्रीज्ड। अपनी माता को भोजन के साथ देखकर उसकी भूख बढ़ गई। ही वाज फोर्स्ड टू अटेम्प्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। वह अपनी पहली उड़ान भरने हेतु बाध्य हो गया। प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए। हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। नन्हे सीगल और उसके परिवार ने उसकी पहली उड़ान का उत्सव किस प्रकार मनाया। तो देखिए, व्हेन द यंग सीगल स्टार्टेड फ्लाइंग ही वाज फिल्ड विद जॉय एंड डिलाइट। कह रहे कि जब नन्हे सीगल ने उड़ना प्रारंभ किया तो वह खुशी और आनंद से भर गया। हिज फैमिली केम नियर हिम। उसका परिवार उसके समीप आया। दे वर फ्लाइंग अराउंड हिम। वे उसके चारों ओर उड़ रहे थे। दे सेलिब्रेटेड द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। उन्होंने नन्हे सीगल की प्रथम उड़ान का उत्सव मनाया। दे स्क्रीम्ड विद जॉय एंड प्रेज्ड हिम। वे खुशी से चिल्लाए और उसकी प्रशंसा की। दे इवन ऑफर्ड हिम पीसेज ऑफ डॉग फिश टू ईट। उन्होंने खाने हेतु उसे डॉग फिश के टुकड़े भी भेंट किए। प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। व्हाट डज दिस सजेस्ट। भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। द फ्रेश द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम सजेस्ट्स दैट द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री। वाक्यांश भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया सुझाव देता है कि नन्हा सीगल बहुत भूखा था। एज द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई हिज पेरेंट्स रिफ्यूज टू गिव हिम एनी फूड। क्योंकि नन्हा सीगल उड़ने से डरता था, उसके माता पिता ने उसे जरा सा भी भोजन देने से इनकार कर दिया था। सो व्हेन ही सा फूड हिज हंगर इंक्रीज्ड। इसलिए जब उसने भोजन देखा उसकी भूख बढ़ गई। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए टू द वर्ड्स इन लिस्ट बी। कह रहे हैं कि लिस्ट ए के शब्दों को लिस्ट बी के शब्दों से क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए, लेज और अटेम्प्टेड, स्ट्रेस्ड, वेंट, एक्सटेंडेड, क्लिफ, स्टॉप्ड, ट्राइड। तो यहाँ दिया है लेज। लेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। लेज का मतलब होता है क्लिफ। मैंने आपको बताया था रॉक, क्लिफ, ये आपके जो है चट्टान के पर्यायवाची हैं। अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड का मतलब ट्राइड, प्रयास किया, ठीक है, कोशिश करना। स्ट्रेच्ड मतलब फैलाना, मतलब एक्सटेंडेड, ठीक है। और बेंट, बेंट का मतलब क्या होता है, स्टूप्ड, ठीक है, इससे मिलान होगा इसका। करेज है, इधर स्कॉल्ड है, अपरेड है, एक्चुअली है, डाइव है, ब्रेवरी है, इनफैक्ट है, प्लंग है। तो करेज, करेज की जो होगी वो बहादुरी से होगी, बहादुरी, ठीक है। अपब्रेड का जो होगा मिलान स्कॉल्ड से होगा, डांटना। और डाइव का जो मिलान होगा वो होगा प्लंज से, ठीक है। और इनफैक्ट का मतलब एक्चुअली। हीट का किससे हो जाएगा, वार्म से हो जाएगा। अंडर का किससे हो जाएगा, बीनीथ से हो जाएगा। क्लोज का किससे हो जाएगा, शर्ट से हो जाएगा। विंग का किससे हो जाएगा, फीदर से हो जाएगा। कंप्लीट द स्पेलिंग देखिए। पहली स्पेलिंग है H-L-D। तो हाल्टेड हो जाएगा, ए आ जाएगा, TED आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा है W-N-D-, तो ये वंडर हो जाएगा आपका। और तीसरा है TE-O-, क्या हो जाएगा, टेरर हो जाएगा। और चौथा है S-C-, ये क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। अब S-Z-D, ये क्या हो जाएगा, सीज्ड हो जाएगा। F-L-T, ये आपका फ्लोट हो जाएगा। F-R-S-T, ये आपका फ्राइट हो जाएगा।
एफ डैश डैश THER, ये आपका क्या हो जाएगा, फीदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गई होंगी। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है यहीं पर समाप्त होती हैं। तो आपके लिए मैंने जो सारी एक्सरसाइज करा दी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दिए हैं, शॉर्ट भी करा दिए हैं, मैचिंग भी करा दिए हैं और कंप्लीट द स्पेलिंग भी करा दिए हैं और पैसेज से संबंधित सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं। तो विद्यार्थियों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।